मुल्क भर में क्रिकेट का जुनून उरूज पर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में एशिया कप का फाइनल देखने के लिए खुसूसी इंतजामात। पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने क्रिकेट लवर्स के लिए लाहौर के नेशनल हॉकी स्टेडियम में 100 फुट की स्क्रीन नस्ब कर दी। ग्रेटर इकबाल पार्क में भी लोगों की बड़ी तादाद ने बड़ी स्क्रीन पर मैच देखा। कराची की सर सैयद यूनिवर्सिटी में क्रिकेट मेला सजा रहा। बच्चों और खवातीन ने फेस पेंटिंग करके स्टेडियम का माहौल बना लिया। इस्लामाबाद और पेशावर में भी शायकीन मैच के हर लम्हे से लुत्फ अंदोज होते नजर आए। मंछर झील से निकलने वाले सैलाबी रैले ने दादू में तबाही मचा दी। पानी यूनियन कौंसिल खुदाबाद और यूसी मुरादाबाद में दाखिल। लोगों की अपनी मदद आपके तहत नकल मकानी। सैकड़ों घोट खाली होना शुरू हो गए। सूबाई हुकूमत, मुंतखब नुमाइंदे और जिला इंतजामिया गायब। दूसरी जानिब दादू शहर को बचाने के लिए रिंग बंद पर काम तेज। उधर मंछर झील की सतह 3 इंच इजाफे से 122.9 फुट हो गई। भान सईदाबाद पर भी पानी का दबाव कम होना शुरू हो गया। बदीन की परान नदी में बंद किया गया शगाफ फिर खुल गया। 300 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फ्राहम करने पर वज़ीर-ए-आज़म का सदर उर्दवान और तुर्क अवाम से इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हालिया सैलाब ने लाखों एकड़ पर खड़ी फसलों, मकानात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया। हुकूमत ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ के चैलेंज से नबरदाज़मा है। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म की दादू में ग्रिड स्टेशन को सैलाबी रैले से बचाने के लिए तमाम वसाइल ब्रोवे कार्ड लाने की हिदायत। मोरू शहर से 3 एक्सक्यूवेटर रवाना कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ग्रिड स्टेशन को बचाओ बिजली की बिलातातुल फराहमी के लिए निहायत ज़रूरी है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी के अखराज के मकाम तक दरिया के पुश्तों पर पानी का दबाव बरकरार। केटी बंदर के गांव गुलाम हुसैन चौकाई के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ने से 10 देहात ज़ेरे आब आ गए। लोग नकल मकानी करने लगे। शाहपुर चाकर के गांव शरीफाबाद के सेम नाले में शगाफ पड़ने से पानी कई देहात में दाखिल हो गया। टंडू हैदर के करीब शाख में शगाफ, दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत शगाफ को बंद कर दिया। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन यदि करवाएंगे तो लोग तैयार हैं पाकिस्तान की सड़कों पे आके पुरअमन एहतजाज करके यहाँ जबरदस्ती इलेक्शन करवाएंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले बंद कमरों में होते हैं। उन्हें एहसास ही नहीं होता कि अरबों रुपया आपने जो मुल्क का है वो खर्च करवा दिया, लोगों के पैसे लगवा दिए, उसके बाद 3 दिन पहले आप कह देते हैं कि इलेक्शन नहीं हो रहे। इमरान खान के मुतनासिब बयानात का सिलसिला जारी। फौरी इलेक्शन न होने की सूरत में जबरदस्ती इलेक्शन कराने की धमकी ने नए तनाज़े को जन्म दे दिया। फवाद चौधरी ने भी जल्दी पर तेज झड़क दिया। इलेक्शन कमीशन पर लफ्जी वार करते हुए बोले, इलेक्शन कमीशन में इंतजामी बहरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजह से है। अरबों रुपए खर्च करके कहा गया इलेक्शन नहीं हो सकते। हतमी फैसले बंद कमरों में नहीं, आवाम को करने दें। हम इदारों के साथ एक पेज पर रहना चाहते हैं। इंसाफ होते नजर भी आना चाहिए। हम कुछ कहते हैं तो कहा जाता है तौहीन हो गई। इलेक्शन जबरदस्ती रोने, चीखने और पीटने से नहीं बल्कि 2023 में ही होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान की कॉल के बयान को गीदड़ भभकी करार दे दिया। वफाकी वज़ीर ने कहा, इमरान साहब को लाडला बनकर ज़ोर ज़बरदस्ती की आदत हो गई है। आदत बदलने वक्त बदल चुका है। इमरान खान का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका है। इमरान साहब अवाम सैलाब ज़दगान की मदद की कॉल पर एक हो चुकी है। आपकी फितना, फसाद और इंतशार की कॉल पर नहीं आएगी। बारिशों के बाद हैदराबाद में निकासी आब का निज़ाम जवाब दे गया। शहर में कई मकामात पर कई फुट पानी जमा। पानी में डूबे कब्रिस्तानों की हालत इंतहाई अबतर। ज़ेरी सिंध के मुतादिद शहरों में भी बरसात का पानी मौजूद। उमरकोट की तहसील कुनरी, सामारो और पथोरों के शहरी और दही इलाकों में बुरा हाल। वबाई अमराज फूट पड़े। शहीद बेनज़ीराबाद की तहसील काजी अहमद, दो, सुकरंड और नवाबशाह के सैकड़ों देहातों में जमा पानी भी नहीं निकाला जा सका। बदीन के शहर पंगरियों, मलकानी, हयात खास खेली, समन सरकार और जरकस के मकीनों को भी पानी की निकासी का इंतजार। इल्म
सबसे बड़ी दौलत सैलाब की तबाहकारियों में किसी को माल मवेशी तो किसी को अपने घर की फिक्र। तोसा की चौथी जमात की तालिबा को अपनी किताबों का गम लाहक। पानी उतरते ही अपने तबाहशुदा मकान के मलबे से किताबें तलाश करने पहुंच गई। निम्रा पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना चाहती है। सवात में मुंहजोर सैलाबी रहने मेहनत कश घराने की खुशियां भी बहा ले गईं। मेंगोरा से गुजरने वाला सैलाबी रहला बहन भाई के जहेज का सामान भी साथ ले गया। मेहनत मजदूरी करने वाले भाइयों ने बहन की रुखसती के लिए इमदाद की अपील कर दी। मौसमियाती तब्दीली से ऐसे नुकसानात नहीं देखे जो पाकिस्तान में हुए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस का ट्वीट लिखा, सैलाब मुतासरा लोगों की एक दूसरे की तरफ बढ़ने की सखावत से बहुत मुतासर हुआ। पाकिस्तानियों ने अपने घर खोले और जो कुछ उनके पास है उसे बांट दिया। ये तमाम ममालिक के लिए एक जहदी की एक मिसाल है। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ने से मुल्कों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान सैलाब मुतासरीन की मुआवनत पर UN सेक्रेटरी जनरल का शुक्रगुजार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट कहते हैं, पाकिस्तान को इस चैलेंज से निपटने के लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। अंतोनियो गुतेरेस सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनकर उभरे हैं। दुनिया को मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। हमारे मुल्क के फार्मर्स के पास कोई सेविंग नहीं होती है। वो क्रेडिट पे अपने इनपुट्स लेते हैं, सीड, फर्टिलाइज़र, जो टिलिंग की कॉस्ट होती है, और जब फसल उनकी तैयार होती है तो वो वापस करते हैं पैसा। इस वक्त उनके पास पहला कर्ज चढ़ा हुआ है, तो हमने उनको फैसिलिटेट करना है। सखर, बदीन, खैरपुर से लेकर थरपारकर तक तबाही ही तबाही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, किसानों का 350 अरब का नुकसान हुआ। 1.25 करोड़ के करीब लोग मुतासर हैं। लोगों की बहाली का पूरा प्रोग्राम बना लिया है। पूरी दुनिया को मिलकर मौसमियाती तब्दीलियों से पैदा होने वाले हालात का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की सदारत में काबीना इजलास। सूबाई काबीना का 1 अक्टूबर को गंदम मार्केट में जारी करने का फैसला। गंदम की इमदादी कीमत 4000 रुपये फी मन मुकर्रर कर दी गई। लोअर दीर की तहसील खाल सैलाब से तबाह हाल। वाहिद रास्ता जापान पुल सैलाब बुर्द होने से जमीनी राबता दीगर इलाकों से कट गया। लोग झूले के जरिए दरिया पंचकोड़ा अबूर करने पर मजबूर। झूला गिरने से किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। पाक फ़ज़ाइया सैलाब मुतासरीन की फलाह बहबूद के लिए कोशां। तर्जुमान पाक फ़ज़ाइया के मुताबिक इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीमों ने 24 घंटे में 23,000 से ज़ायद पके हुए खाने के पैकेट्स ज़रूरतमंद ख़ानदानों में तकसीम किए। 1103 पानी की बोतलें और 1795 राशन के पैकेट भी दिए। मेडिकल टीमों ने 3049 मरीजों का तिब्बी मुआयना भी किया। बारिशों की नई इनिंग्स जारी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, साहिवाल, मुल्तान, बहावलनगर और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिशें। उधर सवाबी के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से बारिश वक्फे वक्फे से जारी। पेशावर और करीबी इलाकों में ठंडी हवाएं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर में बारिश के बाद नदी नालों में तुग़यानी। मरी में लैंड स्लाइडिंग। पुलिस, सिटी ट्रैफिक और मरी टूरिज्म पुलिस के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर सड़क क्लियर करा दी। उधर रावलपिंडी में आसमानी बिजली गिरने से 14 साला लड़का जाँ बहक हो गया। सूबों में सरकारी गंदम की किल्लत दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। वफाक ने सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर को 15 लाख टन गंदम फराहम करने की मंजूरी दे दी। सिंध को 2 लाख, खैबर पख्तूनख्वा को 10 लाख और आज़ाद कश्मीर को 3 लाख टन गंदम फराहम की जाएगी। सूबों को गंदम पास्को के पास मौजूद मकामी और इम्पोर्टेड गंदम में से फराहम की जाएगी। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को भी 3 लाख टन गंदम देने की मंजूरी दे दी गई। हुकूमत अपना काम करे, लेकिन अगर
किसी जत्थे के पास 10 करोड़ रुपए हैं जलसे के लिए, तो बेहतर यही था उन सैलाब मुतासरीन के लिए इस्तेमाल होते। उन्हें बताना पड़ेगा कि ये जो IMF के साथ मुआहिदा था, जिसकी तकलीफ और सज़ा हम सब भुगत रहे हैं, उस 2019 में हुआ था और उस पर इमरान खान के दस्तखत है। मुल्क सैलाब में डूबा है और PTI जलसों पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पंजाब हुकूमत के पास वुज़रा की गाड़ियां खरीदने के लिए पैसे हैं, लेकिन सैलाब मुतासरीन के लिए पैसे नहीं। ये सियासत नहीं, सैलाब मुतासरीन की मदद का वक्त है। मुल्क भर में सैलाब से मुतासर होने वाले बिजली के निज़ाम को बहाल कर दिया है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए शब रोज़ कोशा है। मुतासरीन को घरों की तामीर के लिए नक़द रकूम दी जाएंगी। सैलाब से मुतासरा काश्तकारों को सोलर ट्यूबवेल दे रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा शहबाज शरीफ को मांगने का तरीक़ा आता है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ मांग सकते हैं इस तरह कोई और नहीं कर सकता। इमरान खान के टेलीथॉन के अच्छे नताइज आए हैं। वज़ीर आला का जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी में कब्ज़ा माफिया के सद्देबाब के लिए पेट्रोलिंग पोस्ट कायम करने का ऐलान। इलेक्शन बहुत जल्द होने जा रहे हैं। इमरान खान करप्ट टोले के खिलाफ एहतसाब वहीं से शुरू करेंगे जहां रोका गया था। पंजाब के सीनियर वजीर असलम इकबाल और उमर सरफराज चीमा की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबाई वजीर ने कहा इमरान खान को माइनस करने का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। मुशीर इत्तलाफ पंजाब उमर सरफराज चीमा बोले इमरान को माइनस करने वालों को अवाम सियासी मैदान में माइनस कर चुके हैं। पंजाब हुकूमत ने सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ का बेहतरीन काम किया। महंगी बिजली, घी, गैस, तेल और आटे के बाद अब पैनाडोल भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गई। काफिले के मरकजी रहनुमा मोनिस इलाही का ट्वीट, लिखा सैलाब और डेंगू के दौरान पैनाडोल जैसी बुनियादी दवा भी मुल्क से गायब है। गोलीबाज शहबाज हुकूमत के पास ना महंगाई का इलाज है, ना आवाम के किसी दर्द की दवा। शहर कायद में अद्वियात का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बुखार, जुकाम, पेट दर्द, खांसी और मिर्गी के दौरे की बेशतर अद्वियात नायाब। कीमतों में भी इजाफा। 20 पत्तों वाली बुखार की दवा का डब्बा 700 रुपये में दस्तयाब। जुकाम की दवा के 10 पत्तों का डब्बा 850 रुपये में बिकने लगा। दवासाज कंपनियों ने कीमतों में मजीद 40% इजाफे का मुतालिबा भी कर दिया। सरकारी और निजी अस्पताल, तिब्बी माहिरीन और शहरी परेशानी में मुब्तला। लाहौर में सब्जियों, फलों और गोश्त की कीमतें आसमान पर। जिला इंतजामिया गिरा फरोशी रोकने में भी नाकाम, शहरी परेशान। दुकानदार सरकारी से कई गुना ज्यादा कीमत पर अशिया फरोख्त करने लगे। आलू दर्जा अव्वल 150 रुपये, प्याज दर्जा अव्वल 130 से 150 रुपये फी किलो में दस्तयाब। टमाटर अव्वल 250 रुपये, अदरक चाइना 500 रुपये फी किलो तक पहुँच गया। मुर्गी का गोश्त 380 रुपये फी किलो में बिकने लगा। नवाज शरीफ की अहलिया और साबिक खातून अव्वल कलसूम नवाज की बरसी पर मरियम नवाज और शहबाज शरीफ का ट्वीट। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लिखा कलसूम भाभी एक बहादुर और निडर खातून थी, बावकार और नर्म गुफ्तार। इसने हर किरदार को कमाल के साथ निभाया। जिस लम्हे कोई इससे बात करता इसके प्यार से मखलूब हो जाता। जरूरत के वक्त वो जमहूरियत और आइन के लिए खड़ी हुई। मरियम नवाज ने लिखा जिन लोगों के पास माँ है वो इस नेमत की कदर